तो बताइए वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बताइए। 48। कुल वर्णों की संख्या ये आपको पढ़ा दिए थे। वर्ण दो प्रकार का होता है। हिंदी में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, इस वर्ण को दो भागों में बांट दिया गया, एक स्वर वर्ण और दूसरा बताइए व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण में क्या सब आता है बताइए? अ, आ, हर्षी, दीर्घई, हर्षौ, और क्या? री, इसके अलावा ए, आई, ओ, औ। तो टोटल कितना? 11। तो ये भी पूछा जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या 11। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या। और देखिए व्यंजन वर्ग में व्यंजन वर्ग में क्या सब आ जाता है? सबसे पहले तो इसका बंटवारा ही कर देते हैं। अच्छा, व्यंजन वर्ण में स्वर के अलावा जो भी है वो सबका सब आ जाएगा। स्वर वर्ण का आपको हम परिभाषा बतलाए थे, जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। ये व्यंजन में क्या सब आता है? ये पूरा का पूरा क वर्ग आ जाता है, च वर्ग आ जाता है, ट वर्ग आ जाता है, त वर्ग आ जाता है और प वर्ग आ जाता है। ठीक है, क वर्ग में क्या सब? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में, ट वर्ग में, ये तो सबको पता है। इन सभी को ही कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है बताइए? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा होता है य, र, ल, व। ये क्या है बताइए? संयुक्त। अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतःस्थ व्यंजन। इसके अलावा तालब स, मूर्धन स, दंत स, ये क्या है बताइए? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और भी है अक्ष, तरह, क्या? ये क्या है बताइए? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, हाँ। अब देखिए, जैसे हम व्यंजन वर्ण को बांट दिए हैं तीन भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वैसे ही इसका भी बंटवारा हुआ है। स्वर वर्ण को बांटा गया है ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या सब होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगे,
दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ज्यादा समय, वैसे ही व्यंजन में भी था ना, क ख ग घ में, जिसमें कम पावर की जरूरत होती थी उसे क्या कहा जाता था? अल्प प्राण, कम मेहनत की जरूरत होती थी। और जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती थी उसे महाप्राण। वैसे ही स्वर में भी है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे देखिए यहां बोलेंगे अ, यहां आ, तो अ क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। आ क्या हो गया? दीर्घ स्वर। वैसे ही यहां पर देखिए हर्षी दीर्घी, इसमें तो ऑलरेडी ये शब्द ही जुड़ा हुआ है। ये है ना ह्रस्व स्वर, तो इसको आप क्या बोलते हैं? हर्ष ई, हर्ष ई बोलते हैं। तो हर्ष ई क्या है? हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और इसको आप खुद बोलते हैं दीर्घ ई, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। बात समझ में आया? ये क्या है? हर्ष स्वर, तब ना बोलते हैं हर्ष ऊ। और ये दीर्घ, ये दीर्घ स्वर है इसलिए दीर्घ। बात समझ में आया? चलिए, ये ए क्या है? ह्रस्व स्वर। आई क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ओ क्या है? और औ क्या है? जिसके उच्चारण में कम मेहनत लगेगा वो ह्रस्व स्वर, और जिसके उच्चारण में ज्यादा मेहनत लगेगा, तो आप इसमें से छांट करके बताइए ह्रस्व स्वर में क्या सब आ जाएगा? अ, हर्ष ई, हर्ष ऊ, ए, ओ, औ, ओ। ये दीर्घ स्वर में बताइए आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, आई और औ। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावे आप क्या पढ़ चुके थे बताइए? इसके अलावे आपको हम पढ़ाए थे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, ये सब स्पर्श व्यंजन में था। जैसे हम एक बार लिख करके फिर से आपको समझा देते हैं। क, ख, ग, घ, देखिए आप इसमें बताइए कि अल्प प्राण क्या सब है। जो अल्प प्राण होगा उसे आप इस कलर से हम रंगेंगे, ठीक है, अल्प प्राण को, और महाप्राण को ब्लैक करेंगे। महाप्राण, ये अल्प प्राण। तो फिर से अल्प प्राण जिसमें कम मेहनत की जरूरत होती है, और महाप्राण जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो इसमें बताइए अल्प प्राण में क्या सब आ जाएगा? क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, क, ग। अच्छा, महाप्राण जो बच गया वही तो है। ख, तो ये तो आप समझ गए। सुनिए, इसके बाद इसी में घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो प्रत्येक वर्णमाला का, ये स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण क्या है बताइए? अघोष वर्ण है। इसको घुसा नहीं लगेगा, अघोष वर्ण है। और ये सब क्या है? घोष वर्ण है। चलिए, ये सारा कुछ आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको हम पढ़ाने वाले उच्चारण स्थान। अच्छा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब आपको उच्चारण स्थान बतलाने वाले हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा,
दंत ओष्ठ कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ नासिका। सबके पास किताब है ना? चलिए समझिए अब इसको। देखिए ये याद करना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप देखिएगा ना ऑब्जेक्टिव में कितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो कैसे याद करेंगे, है तो बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन याद कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इन चीजों को पहचानिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये कहां कहां है? कंठ कहां है बताइए? ये यहाँ पे कंठ, ठीक है। चलिए तालु कहां है? तालु ऊपर वाला हिस्सा, मुख गुहा का आसमान, ये अंदर में तो मुख गुहा है ना, मुख गुहा का आसमान क्या है? तालु है। ये मूर्धा क्या होता है? मूर्धा ये भी आसमान ही है, लेकिन आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा तालु हो जाएगा और आगे वाला हिस्सा मूर्धा हो जाएगा। दांत के पीछे वाला हिस्सा, हाँ दांत के ठीक पीछे वाला हिस्सा, दांत के ठीक पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर से दांत के ठीक पीछे वाला हिस्सा। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ठीक है। तो आप थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए इसी से आपको याद करवा देंगे ये पूरा, ठीक है, नहीं तो याद करते करते जो है परेशान हो जाइएगा, कभी याद नहीं होने वाला ये। इसलिए जो समझा रहे हैं अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप समझे, पहले क्या आया यहाँ? कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ऐसे आया ना अंदर से बाहर। स्टार्टिंग यहां से किए हैं, स्टार्टिंग यहां से, पहले कंठ, उसके बाद तालु, मुख गुहा का आसमान तालु, उससे आगे आएंगे मूर्धा, उससे आगे उससे आगे ओष्ठ।
अब जिस तरह से 1 नंबर में हम यहाँ पे रखे, उसके बाद 2 नंबर में तालु को, 3 नंबर में मूर्धा को, 4 नंबर में दंत को और 5 नंबर में, ठीक वैसे ही इसी में नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर में कंठ, 2 नंबर में तालु, 3 नंबर में मूर्धा, 4 नंबर में दंत, 5 नंबर में। आप बताइए आपको मैक्सिमम याद हो गया कि नहीं? पूरा याद? सभी में कुछ कुछ को छोड़ करके मैक्सिमम आपको याद हो गया। कुछ कुछ जैसे इसमें ओ आ है, इसमें हर्षई दीर्घई है, इसमें री है, उधर र है, सौ है, य है, सौ है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी ज्यादातर आपको 80% याद हो गया। जिस तरह से ऐसे आए हैं अंदर से बाहर, 1 नंबर में कंठ को रखे हैं, 2 नंबर में तालु को, उसके बाद मूर्धा को, उसके बाद दंत को और उसके बाद वैसे ही क्रमबद्ध तरीका से देख रहे हैं। तो बताइए क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ, च छ ज झ यहाँ का उच्चारण स्थान तालु, ट ठ ड ढ न का उच्चारण स्थान मूर्धा, त थ द ध न का उच्चारण स्थान दंत और प फ ब भ म का उच्चारण स्थान। ठीक है, एक तो ऐसे करके आप पहचाने। ठीक है, दूसरा तरीका भी हम इसका बतलाने वाले हैं और वो तरीका सब में काम आएगा। ठीक है, वो तरीका ये है, जब आप बोलिएगा उच्चारण करके देखना है और उच्चारण करते समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा और समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि कंपन कहां पे हो रहा है या आपका जीभ किसको टच कर रहा है। जब आप बोलिएगा, यदि मान लीजिए जीभ कहीं टच नहीं कर रहा है, बस बोल रहे हैं, तो कंठ में कंपन हो रहा है, कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है, तो वो तो कंठ हो जाएगा जैसे क। जी कहीं गया क्या? जी कहीं नहीं, जी स्थिर है। क ख, जी अपने जगह पर है, आवाज आ रही है यहां से। ठीक है, क ख ग घ अंग कंठ से आ रहा है। लेकिन जब आप च बोलेंगे, च छ ज, आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए और ध्यान दीजिए कि आपका जीभ जो है वो थोड़ा सा ऊपर टच कर रहा है, ध्यान देना पड़ेगा। और ये बहुत महीन बातें हैं, बात समझे ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएंगी। च छ ज बोलिए, ज देखिए तो ज में ज्यादा टच कर रहा है ऊपर, ज झ या ज में ज्यादा टच कर रहा है, ज से आपको पता चल रहा है। यदि सुनिए, यदि इसका एक भी ज में आपको पता चला कि नहीं, च छ ज, आराम से बोलिए, देखिए जी कहां टच कर रहा है, आसमान में टच कर रहा है, मुंह गुहा के आसमान, मतलब तालु को टच कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा किसका होगा? तालु, उच्चारण स्थान तालु अंग। हाँ, सुनिए, आप ये बोलिएगा, देखिए तालु और मूर्धा में, तालु और मूर्धा में थोड़ा सा ही अंतर है। तालु में थोड़ा सा पीछे टच करेगा, आप मूर्धा जब बोलेंगे तो ये जीभ जो है दांत के ठीक पीछे टच करेगा। आगे से देखिए, मुंह का जो आसमान है आगे से टच किया तो मूर्धा, आप थोड़ा सा, ज्यादा पीछे नहीं टच करेगा, थोड़ा सा पीछे, वो तालु होगा। हाँ, जैसे ट, इस बार देखिए दांत के ठीक पीछे टच कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा में, ट ठ ड ढ न, तो ये हुआ मूर्धा। और उसमें च पीछे टच कर रहा है, जहां पर ये बोलने में टच कर रहा था ना, उससे पीछे तालु पर। ठीक है, चलिए, तो ट ठ ड ढ न, देख रहे हैं ना कहां टच कर रहा है, तो ये हो गया मूर्धा। अब देखिए, ये जीभ टच करेगा दांत को, जीभ जो है ना दांत को टच करेगा, त थ ड ध न कर रहा है ना, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत होगा। और ये इसमें पूरा योगदान होठ का है, बात समझे ना। हाँ, इसमें पूरा योगदान ओष्ठ का है, प फ ब भ म। ठीक है, तो इतना बात भी आपको अब समझ में आया कि नहीं?
अब देखिए इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। जी कहीं टच किया, आ क ख ग घ अंग कहीं टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब क्या है, मतलब ये सब का उच्चारण स्थान। अब इसका उच्चारण कीजिए आप, सुनिए ध्यान से। ई, अच्छा हर्ष ई है, दीर्घ ई है, च छ ज ध सब में ये य तालव्य स। और ये तो देखिए कमाल हो गया, ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी, अब पता चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि तालु से उच्चारण स्थान आता है। ये देखिए तालव्य स, मूर्धन स, दंत स। तालव्य स मतलब उच्चारण स्थान तालु, मूर्धन स मतलब उच्चारण स्थान मूर्धा, दंत स उच्चारण स्थान दंत। तो ये बात पता था आज तक, नहीं पता था। इसको क्यों बोलते हैं तालव्य स, इसको मूर्धन स, इसको दंत स, उच्चारण स्थान के कारण। ठीक है, चलिए इतनी बड़ी बात नहीं पता थी। देखिए इसलिए देख रहे हैं तालव्य स तालु में है, मूर्धन स मूर्धा और दंत स दंत। तो अब जो छूटा हुआ वर्ण सब था वो भी अब समेटा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब मूर्धा में आइए, री, देखिए दांत, ये जीभ कहाँ टच कर रहा है, ट ठ ड ढ न र, मूर्धन, इसका तो नाम है मूर्धन स। ठीक है, तो ये सब का उच्चारण स्थान मूर्धा, मुर्दा नहीं मूर्धा। ये देखिए ट ठ ड ढ न ल स, तो ये सब का उच्चारण स्थान दंत। हर्ष उ, दुर्ग उ, देख रहे हैं उ बोलने में भी ये होठ का कमाल है, प फ ब भ म, ये सब का ओष्ठ हो गया। अच्छा, और ये ए आई जो है कंठ का भी कमाल है और तालु का भी, बात समझे ना। कंठ से भी आवाज आती है और जीव उसी समय तालु को टच करता है, इसलिए ए आई हो गया कंठ तालु उच्चारण स्थान, ओ औ का कंठोष्ठ, व का दंतोष्ठ। और इसको भी हम समझा देते हैं, सुनिए। जब इसका उच्चारण स्थान कीजिएगा ना तो नाक से आवाज आएगा। ये क्या है पर ये अंग, नाक से आया, या नो म, थोड़ा बहुत नाक से आवाज आ रहा है कि नहीं बताइए। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है। आप बाहर से ना नाक को बंद कर लेते हैं, अंदर से तो खुला हुआ है ना। चलिए, तो याद हो गया क्या। चलिए अब लाइए आप क्वेश्चन पूछते हैं। लाइए, वर्ण चैप्टर खत्म हो गया, अब क्वेश्चन बनेगा। पैसा वाला है क्या, पैसा वाला लिए। हिंदी वाला में 31। चलिए पूछते हैं क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला। अक्षर या स्र को क्या कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह को क्या कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान ओष। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को, इसका भी जवाब बतला देते हैं चूंकि अभी पढ़ाई नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। देखिए, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है, लेकिन वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। शब्द। य, र, ल, व को क्या कहा जाता है।
अंतस्थ व्यंजन। 4 गो ऑप्शन देंगे, आपको बताना उसमें कौन दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर हर्ष ई, अ, ए, आई। क से लेकर के म तक के 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? क से लेकर के म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्वर का तो 2 गो हुआ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। व्यंजन का कितना भेद? 3 गो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नहीं लिया जाता है प्रकार में। प्रकार में मेन रूप से 3 गो आता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हिंदी में टोटल कितना वर्ण होता है? लेकिन 48 ऑप्शन में ही नहीं है। 54, 58, 60 या 52? 52 होगा। कई जगह पर 48, कई जगह पर 52, ऐसे ही आपको मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ए आई ओ औ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। दोनों मिला हुआ है तो ह्रस्व कैसे होगा? दीर्घ भी नहीं होगा, संयुक्त स्वर है। ए जो आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ई से, और आई लिखते हैं ए आई से। क्या है इसका ऑप्शन? देखिए तो 15 का बी, दीर्घ स्वर नहीं। दीर्घ स्वर कैसे होगा? व्याकरण उल्टा कर देखिए, आपके व्याकरण में है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर सब? देखिए उसमें 15 का सी है। हाँ तब ठीक है, गलती देख लिए हम। सुनिए, छोड़िए कुछ भी हो। स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान, छ का छ। बहुत बढ़िया। 9 का उच्चारण स्थान, 9। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। दंत। दंत यदि ऑप्शन में नहीं रहता, नासिक रहता तो नासिका होता, क्योंकि नाक से भी तो आती है आवाज इसका। दोनों रहेगा ही नहीं, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में। रहेगा तो लिख देगा क एवं ख दोनों, या ए और बी दोनों, तब तुम्हारा जीवन ही खराब होगा। अब असंभव बात सब बोल देता है, नहीं होगा तो। तो 100 क्वेश्चन रहता है ना, आपको तो 50 को ना बनाना है। आप बताइए कितना? हाँ वो तो देखिए उसे। द का उच्चारण स्थान, द, त, थ, द का उच्चारण स्थान क्या होगा? द का दंत। चलिए ठीक है, आप ये बना करके लाइएगा पूरा। ठीक है, पूरा जा करके सबको टिक लगा देना है, आंसर नहीं देखना है। ठीक है, चलिए कल आपको इसमें पढ़ा देंगे संज्ञा। नहीं, उसी में टिक लगाइए। टेस्ट